गौरांग जी नमस्कार। आपकी सर बताइए टिप्पणी क्या है, क्योंकि आज इतनी बड़ी गिरावट इतनी तेजी से अक्रॉस द बास्केट हम देख रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ये थोड़ा और परेशान करेगी या फिर मोमेंटरी है, दूर हो जाएगी ये? आप सभी को शुभ दिन हमारे तरफ से। तो अमूमन जितने भी नाम अभी आपने या फिर आपके संवाददाता ने लिए हैं, HUL, ITC, नेस्ले, ब्रिटानिया, डाबर, मैरिको, इमामी, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, ये सभी हमारी खरीदारी की सूची में है बुनियादी तर्क के आधार पर। तीसरी तिमाही के नतीजे हमने देखे अभिषेक, हमें ये याद रखना चाहिए कि वो बारिश के मौसम के बाद के थे, और बारिश का मौसम पिछले साल बहुत ही उठापटक वाला था। कहीं पर बहुत ज्यादा, कहीं पर जो अनुमान था उसके मुताबिक, और कई राज्यों में अनुमान से काफी कम। अब स्वाभाविक है, जब बारिश, वर्षा ऋतु, मेघराज का आशीर्वाद एक साल में बारिश के समय में अगर हमारे देश के ऊपर, हमारे ऊपर कम रहता है, तो इसका असर सीधा सीधा ग्रामीण और मध्यम ग्रामीण भागों पर पड़ता है और कृषि उद्योग पर पड़ता है। और उसके कारण जो मांग और खपत होती है वॉल्यूम्स को लेकर के, वो कम होती है, और ज्यादातर एंट्री लेवल प्रोडक्ट्स पे होती है। उसके कारण ऐसा दिखा। और अब ये कच्चे तेल में उबाल और पाम ऑयल भी पिछले हफ्ते, 2 हफ्ते के सर्वोच्च स्तर पर, तो ये थोड़ा बहुत परेशान कर सकता है छोटी अवधि में, इसमें कोई दो राय नहीं है। लंबी अवधि में ये भी हमें याद रखना चाहिए कि ज्यादातर FMCG कंपनीज जो कि निर्भर है पाम ऑयल के ऊपर, वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स कर देते हैं। तो ये अगर हफ्ता, 1.5 हफ्ता, 2 महीना, 1 महीने का अगर उछाल आता है, तो इतना बड़ा असर मुनाफे के मार्जिन पर नहीं पड़ता है। हाँ, निरंतर अगर ये 2-3 महीने पाम ऑयल के दाम ऊपर रहे, तब जाकर के असर पड़ता है। और मैनेजमेंट की टिप्पणियां भी सुनना मेरे ख्याल से जरूरी होगा। तो हमें तो लग रहा है कि इस कमजोर भरे माहौल में अगर आपका नजरिया लंबी अवधि का है, तो चुनिंदा शेयर जो सूची आपके सामने रखी है, वहां पर धीरे धीरे करे करके खरीदारी करें। और एक चीज हमें वो भी याद रखनी चाहिए अभिषेक, कि भारत खपत से चलने वाला देश था, है, और आने वाले सालों में भी रहेगा। हम देख रहे हैं कि FMCG स्टॉक्स में बहुत तेज पिटाई हो रही है। ITC, HUL, ब्रिटानिया, नेस्ले, गोदरेज कंज्यूमर, जो भी आप FMCG के नाम उठा के देखेंगे वहां पर गिरावट आपको आज दिखेगी। और FMCG का इंडेक्स जो है 2% करीब नीचे है। लेकिन FMCG शेयरों में ये गिरावट हो क्यों रही है, आखिर क्या चिंताएं हैं, ये बताने के लिए हमारे सहयोगी विनी मोतीवाला जुड़ गई हैं, जो कि इस स्पेस को बहुत ही करीब से ट्रैक करती हैं। विनी, शार्प करेक्शन हम देख रहे हैं तमाम शेयरों में FMCG इंडेक्स के। आप जरा बताइए अपने इंटेलिजेंस लगा के कि आखिर ये गिरावट हो क्यों रही है, क्योंकि 8 फरवरी के बाद FMCG इंडेक्स में ये इंट्राडे की सबसे बड़ी गिरावट है। रीजंस क्या है इसके पीछे? बिल्कुल। तो आज जो देख रहे हैं, जो निफ्टी FMCG इंडेक्स में ओवरऑल प्रेशर दिख रहा है, सब FMCG स्टॉक्स में प्रेशर दिख रहा है। और निफ्टी FMCG इंडेक्स देखे तो अराउंड लगभग 2% की गिरावट वहाँ पे दिख रही है। और इंट्राडे देखे तो हमने एक्चुअली बिगेस्ट फॉल देखा था। इंट्राडे का जो फॉल देख रहे हैं, तो ये लोएस्ट लेवल्स है, बिगेस्ट इंट्राडे फॉल सिंस Feb 8। तो काफ़ी फॉल दिख चुका है निफ्टी FMCG इंडेक्स में। HUL आज 52 वीक लो पे ट्रेड कर रहा है। कोलगेट टॉप FNO लूजर बन चुका है। नेस्ले, ITC, टाटा कंज्यूमर्स, ये सब भी शार्प फॉल देख रहे हैं ना। मैंने देखे तो क्या हो रहा है कि FMCG के लिए कोई पॉजिटिव ट्रिगर्स नहीं आ रहे हैं। जो उम्मीद पे चल रही थी कि रूरल में रिकवर हो रही है, तो ऐसा लग रहा है कि रूरल की जो रिकवरी है अभी भी सबड्यूड है। Q4 में भी रूरल की रिकवरी इतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी एक्सपेक्ट कर रहे थे, या इतनी रिकवरी नहीं दिख रही है। तो यस, ग्रोथ में थोड़ी कंसर्न आ सकती है। और भूलिए मत कि FMCG कंपनीज के लिए अराउंड 35 to 50% डिफरेंट FMCG कंपनीज की रेंज हो रही है रूरल की इनकम से। ये 35 to 50% की रेंज में होता है कि उनकी रूरल इनकम, रूरल रेवेन्यू से आती है ये इनकम उनकी, और ओवरऑल रेवेन्यू का ब्रेकअप है। उसके अलावा इनपुट कॉस्ट भी राइज कर रहे हैं। ब्रेंट क्रूड ऑयल प्राइसेस में थोड़ी इंक्रीज दिख रही है, और उसकी वजह से देखें तो पाम ऑयल प्राइसेस वहाँ पे भी काफ़ी इंक्रीज दिख रही है। मलेशियन पाम ऑयल प्राइसेस में लास्ट 1 वीक में, लास्ट महीने में भी काफ़ी इंक्रीज दिख चुकी है। और पाम ऑयल प्राइसेस देखें तो वहाँ पे भी काफ़ी कॉन्स्टिट्यूट्स आते हैं पाम ऑयल प्राइसेस, जैसे GCPL के लिए, HUL के लिए, नेस्ले, ब्रिटानिया। यहाँ पे उनका रॉ मटेरियल कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाता है, बिकॉज पाम ऑयल प्राइसेस इंक्रीज होते हैं। अगर ये कंसिस्टेंटली अभी भी आगे जाते हुए भी इंक्रीज
गया तो ये मे बी थोड़ा मार्जिन्स पे हिट कर सकता है। अभी तो सिर्फ हम 1 वीक 1 मंथ की बात करें, पर अगर ये कंटिन्यू रहा तो मे बी वो रॉ मटेरियल प्राइस इन्फ्लेशन का जो कंसर्न की पहले भी बात कर रहे थे वो वापस आ सकता है। उसके अलावा ओवरऑल जो ट्रिगर्स दिख रहे हैं कि डिफ्लेशन जो रॉ मटेरियल प्राइस में होगी, तो ये बात अभी कर रहे हैं कि एनालिस्ट और चैनल चेक सजेस्ट कर रहे हैं कि मे बी ये सिर्फ सेकेंड हाफ ऑफ FY25 में दिख पाएगा। तो मे बी ये नेक्स्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स में थोड़ी प्रेशर रॉ मटेरियल फ्रंट पे भी दिख सकती है। चैनल चेक सजेस्ट कर रहे हैं कि अभी भी मास प्रोडक्ट्स अभी भी सबड्यूड है, वहाँ पे ग्रोथ और रिकवरी नहीं आई है। तो के शेप्ड रिकवरी की जो बात कर रहे हैं वो ये टाइम भी कंटिन्यू रहेगा। यस, प्रीमियम प्रोडक्ट्स और वो सब प्रोडक्ट्स अच्छे कर रहे हैं, पर मास प्रोडक्ट्स में कोई रिकवरी नहीं दिख रही है। और चैनल चेक्स ने ये भी सजेस्ट किया कि ओवरऑल कंजम्पशन जो ट्रेंड है Q4 में, डिस्पाइट होली, दिवाली जो फेस्टिवल सीजन है वो पिकअप नहीं हुआ है इतने अच्छे से जैसे नॉर्मली होता है। और ओवरऑल अगर Q4 की वीक प्रिंट आ गई तो मे बी अर्निंग्स डाउनग्रेड भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये आगे जाते हुए थोड़े ट्रिगर्स है, हेडविंड्स है कंपनीज के लिए और FMCG और कंजम्पशन पैक के लिए। और इसीलिए हम लोग देख रहे हैं कि FMCG में कोई स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है और आज भी काफ़ी वीकनेस दिख रही है। ठीक है, शुक्रिया विनीत। तो वही चिंता जो FMCG शेयरों को इस सेगमेंट को बार बार सताता वो ये है कि रूरल डिमांड अभी भी मजबूत निकल के नहीं आ पा रही है। और हाल फिलहाल जो रॉ मटेरियल, जो की रॉ मटेरियल हैं, एक तो कच्चा तेल, लॉजिस्टिक्स वगैरह प्रभावित हो जाती है उससे, और कहीं ना कहीं एक रॉ मटेरियल तौर पर भी क्रूड के कुछ डेरिवेटिव्स यूज़ होते हैं FMCG में, अब वो महंगे हो रहे हैं। क्रूड के भाव हमने ऊपर होते हुए देखा है। पाम ऑयल जो कि बहुत ही बड़ा की रॉ मटेरियल है, तमाम FMCG चाहे वो ब्यूटी प्रोडक्ट वाले हों चाहे वो खाने पीने वाली चीज़ें हों, वहाँ पर पाम ऑयल की मौजूदगी होती है। तो वहाँ पर हम देख रहे हैं कि भाव में अपटिक है और ये दोनों चीज़ें परेशान कर रही हैं। इसका एक बेहतरीन ट्रेड आपको बताते हैं और इसके लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं ऑप्शंस के चैंपियन अंशुल जैन। अंशुल जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है टीनो स्वदेश पर। बताइए क्या ट्रेड करना है अभी? नमस्कार अभिषेक जी, नमस्कार डिम्पी जी, नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। अभिषेक जी, मैं ऑप्शंस में बाई दूंगा बजाज ऑटो। आज पूरे मार्केट के प्रेशर को झेल के स्टॉक ऊपर चल रहा है और एट द मनी हल्का स्लाइट आउट द मनी स्ट्राइक बाई दूंगा। 8650 का कॉल बाई करना है। 122 रुपए में 92 रुपीज का स्टॉप लॉस रहेगा और 182 रुपए का टारगेट रहेगा। 125 की लॉट साइज है, 3750 की रिस्क है, सामने 7500 का प्रॉफिट पोटेंशियल है, यानी 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड। जी अभिषेक जी। ठीक है अंशु जी, बहुत शुक्रिया आपका। बजाज ऑटो, आज हम देखते हैं कि निफ्टी का दूसरा सबसे ज़्यादा चढ़ने वाला शेयर ही आपको 8650 ऑलमोस्ट एट द मनी कॉल है ये। 122 रुपये पर आपको मिलेगी। लक्ष्य 182 रुपये, स्टॉप लॉस 92 रुपये का। तो ये प्लेन वनीला ऑप्शन स्ट्रेटजी आपके लिए। अधिकतम मुनाफा 7500 रुपये और अधिकतम नुकसान 3750 रुपये का। अंशु जी, बहुत शुक्रिया आपका आज ये बेहतरीन स्ट्रेटजी हमारे दर्शकों को सुझाने के लिए। स्टॉक है त्रिवेणी टर्बाइंस, एक बार जरा देखेंगे 6% ऊपर है शेयर। ठीक है, वॉल्यूम वगैरह भी ठीक है। आज एकदम से अच्छा मूव दिया और पूरा दिन भर में अच्छा बना रहा। इसको आज फर्क नहीं पड़ रहा मार्केट से, इधर उधर देख नहीं रहा है। हाँ, कैश का स्टॉक है यही भला। एक बार जरा आप चेक करके बताएंगे क्या करना चाहिए। 492 पे चल रहा है अभी। ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं तो स्टॉक डेफिनेटली एक हमें स्पॉट ब्रेकआउट दिया है, जहां पे 434 का लेवल क्रॉस करने के बाद उसकी एक अपवर्ड राइजिंग चैनल बना रहा है। ओवरऑल वॉल्यूम्स का इंक्रीमेंट जो है वो आज काफी अच्छा देखने को मिल रहा है, तो इसके अंदर डेफिनेटली आप एंटर कर सकते हैं। ऊपर की तरफ इसके जो टारगेट्स रहेंगे वो यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म टारगेट पहला जो बनता है, तो स्विंग हाई यहाँ पे हम क्रॉस करेंगे। 520 यहाँ पे क्रॉस करने के बाद फर्दर एक अपवर्ड मोमेंटम इसके अंदर ज्यादा देखने को मिलेगा। ओवरऑल यहाँ पे जो स्टॉप लॉस आपको नीचे की तरफ मेंटेन करना है, तो स्टॉक अगर 485 का लेवल नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर रिवर्स इंट्राडे चार्ट्स पे देखने को मिलेगा। बट जब तक 485 का लेवल बरकरार है, यहाँ पे अपवर्ड मोमेंटम जो है वो ऊपर की तरफ का बना रहेगा।